फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आज मैं आपके पास लाया हूं एक और डेफिनेशन जो कि अकाउंटिंग की है। हम दोनों डेफिनेशन को आज रिव्यू करेंगे, साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को हम देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक ट्रिक समझाऊंगा कि किस तरीके से डेफिनेशन को देख के, डेफिनेशन को अच्छे से तैयार करके, डेफिनेशन को डीपली समझ के आप कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से याद कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से आपके सामने डेफिनेशन आ चुकी है। डेफिनेशन में पहली वाली जो डेफिनेशन है जो कि हमने देखी थी वो है AICPA की, मतलब कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की, जिसमें बोला हुआ है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। बेटा, ये जो आपकी डेफिनेशन है उसका एक एक वर्ड कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। इसलिए बेटा, डेफिनेशन को समझने में अगर आपने टाइम दिया, टाइम इन्वेस्ट किया, तो बेटा वो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा। देखो बेटा, पहला तो बोला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बेटा, हम लोगों ने देखा था कि जो मिकी माउस थे उनको बेटा डायरी और पेन या पेंसिल कुछ दिया गया था, वो जो भी ट्रांजेक्शन्स करते थे वो लिखा जा रहा था। अब क्योंकि मिक्सअप ना हो जाए एक ही जगह पे सारे ट्रांजैक्शन, तो हम उसको क्लासिफाई करते थे कि भाई फूड में कितना इस्तेमाल हुआ, ट्रैवलिंग में कितना इस्तेमाल हुआ, गेम्स में कितना इस्तेमाल हुआ, राइड्स में कितना इस्तेमाल हुआ। तो बेटा उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वो भी किया जा रहा है, लिखना है बट क्लासीफाई करके लिखना है। और अगर हमने क्लासीफाई किया है तो बट ऑब्वियस बात है कि उसकी आप समरी निकालोगे कि भाई कौन सी चीज़ में इंडिविजुअली कितना खर्चा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने वो भी देखा था, फूड में सो एंड सो अमाउंट, ट्रैवलिंग में सो एंड सो अमाउंट, राइड्स में सो एंड सो अमाउंट। और फिर देखो, ऐसे ही बेटा रफली नहीं लिखना, उसको इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके से, एक ऑर्डरली मैनर में लिखना है। और कौन से फॉर्म में लिखना है? एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो। फिर है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हो, उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा तो ही रिकॉर्ड कर पाओगे। जैसे फ्रेंड्स मिले तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बट उसको मनी फॉर्म में रिकॉर्ड करना मुश्किल है। और फिर लास्ट में है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं लास्ट में, जो कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई इतना पैसा दिया था, इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा अभी भी बचा है, तो उसको बोला जाता है फाइनल इंटरप्रिटेशन या फिर कंक्लूजन। मतलब कि आउटकम क्या आया, अर्थघटन करना, मतलब निकालना। ठीक है। फिर देखो, उसके बाद जैसे जैसे अकाउंटिंग फील्ड डेवलप हुई, एक और डेफिनेशन आई है। देखो, बट कीपिंग डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन माइंड, द फॉलोइंग डेफिनेशन इज गिवन बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स काउंसिल। इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग करके देना वो एक सर्विस है, एक सेवा की तरीके से है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन नंबर्स। तो अकाउंटिंग के अंदर आप आंकड़ों में, नंबर्स में, फिगर्स में इंफॉर्मेशन देते हो। कौन से नेचर की? फाइनेंशियल नेचर की, मतलब कि जिसमें पैसों का लेना देना है। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़। इकोनॉमिक एंटिटीज़ का मतलब होता है कि वो बिजनेस या फिर वो स्ट्रक्चर्स जो कि पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज़ इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। और ये जो भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ली है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के मदद से आप कोई ना कोई इकोनॉमिक डिसीजन, पैसों से रिलेट करने वाला डिसीजन लेते हैं, कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ इन्वेस्ट करना वगैरह। तो ये है आपकी डेफिनेशंस। इन्हीं डेफिनेशंस के अंदर से
आप लोगों के अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फिनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई अकाउंटिंग के अंदर हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मेजरेबल इन फॉर्म ऑफ मनी हो। ठीक है, मेजरेबल इन फॉर्म ऑफ मनी। तो देखो इस तरीके से प्राइस टैग्स लगे हुए होते हैं आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखो यहाँ पे भी एक शेल्फ है और उन शेल्फ पे आप देखो कि भाई अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स हैं और उसके ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है। तो अगर इस चीज़ का लेन देन होगा, क्योंकि उसका फिनेंशियल कैरेक्टर है, पैसों के फॉर्म में आप उसको मेज़र कर सकते हो, तो आप उसको ज़रूर रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे ही अकाउंट का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अकाउंटिंग के अंदर बार्टर सिस्टम का नहीं, बट वो ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन के अंदर लेन देन करने के लिए पैसों का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ है, मनी, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स देखो, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आ चुका है। क्या मनी वाला आ चुका है, इन टर्म्स ऑफ मनी आ चुका है। और फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये ट्रेडिशनल अप्रोच से है क्लासिफिकेशन, बट फ्रेंड्स मैं आपको मॉडर्न अप्रोच भी समझाऊंगा। बट ये क्लासिफिकेशन तो देखो कि भाई इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट या लॉस, टेंजिबल, इनटेंजिबल, छू सके वैसा या ना छू सके वैसा, इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरीके से जैसे हमने वहाँ पे अलग अलग क्लासिफिकेशन किया था, ट्रैवलिंग, फूड वगैरह, तो वो सारा एक्सपेंस के अंदर आता था और उसका क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से आप अकाउंटिंग का क्लासिफिकेशन भी करते हो। उसके बाद बात आती है इंटरप्रिटेशन की। जब एक बार आप क्लासिफिकेशन कर लेते हो, उसके बाद आप समराइज्ड डेटा डेवलप करते हो और आप इंटरप्रिटेशन करते हो। तो फ्रेंड्स देखो, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं डेफिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आ ही चुकी है। देखो उसके बाद देखो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनेटरी वैल्यू। एग्जाम्पल, 10,000 kg ऑफ केमिकल इज परचेज्ड। केमिकल को आपने खरीदा है। अब यहाँ पे केजी से बेटा कोई मतलब नहीं है। कितने आलू खरीदे उससे हमें मतलब नहीं है, कितने के आलू खरीदे उससे मतलब ज़रूर है। तो वैसे ही यहाँ पे आपको केमिकल दिया है कि भाई 10,000 रुपये का केमिकल खरीदा है, उसको हम नहीं लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस परचेज हैज़ टू बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो तो आ गया टर्म्स ऑफ मनी। डेफिनेशन में भी कहीं पे था टर्म्स ऑफ मनी, ये रहा टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो बेटा यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको उसको मनी फॉर्म में डिटरमाइन करना पड़ेगा। द केमिकल इज परचेज फॉर 20,000। हाँ, अब पत्ते की बात आई कि आपने जो केमिकल खरीदा है वो 20,000 रुपये का खरीदा है। जैसे ही रुपया आ गया, फिनांस आ गया, अकाउंटिंग के अंदर इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, विच मीन्स दैट 10,000 kg केमिकल इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। तो अब आप बता पा रहे हो कि आपने केमिकल खरीदा, बट केमिकल कितने का खरीदा, केमिकल आपने 20,000 रुपये का खरीदा। फिर इन एक्सचेंज ऑफ केमिकल 20,000 आर पेबल, रुपी इज मनी, ट्रांजेक्शन मेड थ्रू मनी इज नॉन एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। और जो भी ट्रांजेक्शन आप मनी में करते हो उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं। और वैसे ही बेटा जो डिसीजन, ये तो ट्रांजेक्शन की बात है, जो डिसीजन, जो फैसले पैसे को ध्यान में रखे जाते हैं उसको इकोनॉमिक डिसीजन बोलते हैं। अभी आगे आएगा। दिस ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ट्रांजेक्शन की फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा है मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बेटा देखो, ये फाइनेंशियल कैरेक्टर भी आ चुका है, टर्म्स ऑफ मनी भी आ चुका है, राइट। तो बेटा ये सारी चीज़ें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी डेफिनेशन से ही तो निकल के आ रही है। देखो दिया है मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द यूसेज ऑफ मनी। Money as an exchange will be received by seller for 10,000 kg of chemical sold, and by this money he can purchase any other product or service. Let us understand the transaction of seller. बेटा बहुत सिंपल बात बताई है इन्होंने क्या बोला है
कि आप पैसों से प्रोडक्ट खरीदते हो, प्रोडक्ट को बेचते हो, पैसा आता है, उस पैसों से आप दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हो। देखो इसी चीज़ की प्रोसेस दी है। देखो यहाँ पे दिलाया है कि भाई सेलर हैज़ 10,000 किलोग्राम केमिकल। ठीक है भाई, सेलर के पास 10,000 किलोग्राम केमिकल है, उसने उसको 20,000 रुपये में बेच दिया। क्या कर दिया? 20,000 रुपये में बेच दिया। 20,000 रुपये में बेच दिया तो वो 20,000 रुपये से क्या करेगा? परचेज ऑफ एनी कम्युनिटी और सर्विस बाय 20,000। तो जो प्रोडक्ट को बेच के पैसा मिला, उसी पैसों से वो कोई और प्रोडक्ट खरीद पाएगा। फिर देखो, thus instead of having exchange of product service against product, now the product is exchanged against money and subsequently money is converted into product or service। देखो बेटा आराम से देखो, यहाँ पे बोला है कि भाई thus instead of having exchange of product service against product, मतलब कि चीज़ों के सामने चीज़ देना या चीज़ों के सामने सेवा देने की जगह पे अब प्रोडक्ट किससे एक्सचेंज किया जा रहा है? प्रोडक्ट पैसों के सामने एक्सचेंज किया जा रहा है, और वैसे ही पैसों से ही प्रोडक्ट या सर्विस लिया जा रहा है। इन दिस मैनर मनी बिकम्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एनी ट्रांजेक्शन और इवेंट। और इसी तरीके से पैसा एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए का मीडियम, माध्यम बन चुका है। उसके बाद थर्ड देखो, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। राइट, अब क्लासिफिकेशन एनालिसिस, ये बेटा हम डिटेल में इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने कैश, नॉन कैश ऐसी चीज़ों पे बात की है, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी पे बात की है। देखो दिया है, इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। These transactions are made in cash form or non-cash form, also known as credit transaction। बट बेटा हमने नॉन कैश फॉर्म का स्टोरी में कवर नहीं किया, उसमें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म्ड फॉर एनी इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी। अब बेटा देखो, टेडी खरीदा नहीं, टेडी जीता, तो बेटा वो इनकम थी। बलून गेम में अगर उनको पैसा मिला वो इनकम थी, बाकी सारा जो आपने खर्चा किया वो एक्सपेंस था। तो इन्हीं अलग अलग हेड के अंदर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। दिस ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एंड एनालिज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डेबिट क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग विच आर डिस्कस्ड हियर आफ्टर। और ये ट्रांजेक्शन का क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हो उसके नेचर के हिसाब से। और बेटा वो वाला जो मेरा लेक्चर होगा ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो बेटा उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। देखो फिर दिया है, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, ट्रांजेक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम कैन बी सीन टुगेदर एट वन प्लेस। एग्जाम्पल, व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो बेटा इन्होंने कहा है कि अगर आपने क्लासिफिकेशन किया तो किसी एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजेक्शन एक ही जगह पे दिखेगा। जैसे बेटा राइड्स का खर्चा, जैसे फूड का खर्चा, तो बेटा एक ही जगह पे आपको दिखेगा। हाउ मैनी एसेट्स पे परचेज, यहाँ पे एसेट की बात करेंगे भाई, कितने खरीदे, कितने बेचे वगैरह, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, लास्ट में कितना बचा था। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आंसर जो है वो आपको क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस से मिल जाता है। और उसके बाद बेटा बात की है इंटरप्रिटेशन की। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ नंबर्स को देखना नहीं, पर नंबर का कोई मतलब निकालना। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास पहले 1,000 रुपये थे, उसके बाद 1200 हो गए, 200 बढ़ गए, तो आप बोलोगे कि आपको फ़ायदा हुआ। राइट, तो वैसे ही देखो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिया है। In accounting, only accounts are not prepared, but after accounts are prepared as per the prescribed norms, they are also interpreted on the basis of disclosed details and figures, which is called as quantitative information। देखो इन्होंने क्या बोला है, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं किए जाते, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता, पर ये जो रिकॉर्डिंग किया है, ये जो अकाउंट्स बनाए हैं, जो इंफॉर्मेशन आपने नॉर्म्स एंड रूल्स को फॉलो करके डेवलप की है, उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उससे कोई मतलब निकाला जाता है, और इस टाइप की इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन बोला जाता है। फिर बोला है एग्जाम्पल, व्हेन ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज मेजर्ड एंड इफ इट कम्स टू 120/80। अब बेटा किसी बंदे का आपने बीपी चेक किया, पता चला कि 120/80 आ रहा है,
तो इसका मतलब क्या, फिर मतलब ये निकलेगा कि ये बंदा हेल्दी है। इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज हेल्दी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का कोई मतलब नहीं है, उस इंफॉर्मेशन से मतलब क्या निकलता है वो भी निकालना जरूरी है, तारण निकालना जरूरी है। 120/80 is a measure of blood pressure and the comment healthy is the interpretation। अब यही चीज़ अकाउंटिंग में कैसे, तो अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन कैन बी डन फ्रॉम द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। एग्जांपल, टोटल इनकम इज 20,000 एंड टोटल एक्सपेंसेस 12,000। देखो बेटा विजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए। 20,000 का क्या है बेटा, इनकम है, 20,000 की आमदनी है और खर्चा है 12,000 का, बचे कितने 8,000। तो बेटा ये क्या है, दिस इंडिकेट्स दैट द पर्सन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन। तो ये बताता है कि इंसान का खर्चा सिर्फ 12,000 था बट उसको मिले 20,000, तो ये ट्रांजेक्शन से उसको फायदा हुआ है। तो डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इज इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिट विच इज इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फिगर। तो ये फिगर्स जो हमें मिले थे 20,000, 12 और 8, तो ये जो 8,000 हमने निकाला ये उसका इंटरप्रिटेशन है, अर्थघटन है कि भाई इतने का फायदा हुआ है। तो इन दिस मैनर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग कैन बी इंटरप्रिटेड एंड द रिजल्ट्स कैन बी अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उनको इंटरप्रिट किया जाता है और रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, फिर है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो बेटा ये सारी चीज़ें कब से बात कर रही है, वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पे ही तो बात कर रही है। जो भी इंफॉर्मेशन अगर आंकड़ों में है, फिगर्स में है, नंबर्स में है, तो उसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। और क्योंकि मनी फॉर्म की अगर बात आती है तो मनी फॉर्म में भी क्या होता है, नंबर, 1000 रुपीज़, तो ये भी 1000 भी क्या है, नंबर, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो देखो, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स इज इन द मॉनेटरी फॉर्म, सो दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ऊपर बेटा डेफिनेशन में भी देखो, यहाँ पे भी बेटा कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का जिक्र किया हुआ है, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो बेटा कितना आसान हो जाता है, ये 4 लाइन की डेफिनेशंस अगर आपने तैयार कर ली तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स तो अपने आप तैयार हो ही जाती है बच्चों, ठीक है। फिर देखो उसके बाद इकोनॉमिक डिसीजन आया था ना, आगे कहीं इकोनॉमिक डिसीजन आया था ना, देखो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आया था और मैंने आपको बताया था कि अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों का लेन देन है, तो जो डिसीजन आप ले रहे हो वो अगर पैसों से रिलेटेड है तो उसको इकोनॉमिक डिसीजन बोला जाएगा। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब कि बेटा वो लोग जिन लोगों का कंपनी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन है। टेक द डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग। अब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों का कंपनी या फिर बिजनेस एंटिटी से लेना देना है, वो अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, वो अपने डिसीजंस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ध्यान में लेके करते हैं। एग्जाम्पल, क्रेडिटर मेक डिसीजन टू लेंड मनी टू द कंपनी। अब क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो लोग आपके कंपनी को पैसा देते हैं उधारी पे, माल देते हैं उधारी पे, तो वो लोग आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के पता लगाएंगे कि भाई क्या आपकी कैपेसिटी पैसा वापस करने की है या फिर नहीं है। फिर पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मेक डिसीजन टू इन्वेस्ट ए फंड। पोटेंशियल वो लोग जो कि आपके कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आपके कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं, उनको भी ये ज़रूरी होगा कि आपकी इंफॉर्मेशंस देखे, आपकी सिचुएशन देखे और डिसीजन ले। फिर है कंपनी इटसेल्फ मेक्स डिसीजन फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। ऑल दिस डिसीजंस आर बेस्ड ऑन मनी। कंपनी खुद का डेवलपमेंट करने का भी डिसीजन लेता है, तो इसमें भी पैसा इन्वॉल्व होता है। दस आर नॉन एज इकोनॉमिक डिसीजन, दस अकाउंटिंग असिस्ट्स टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। इसलिए क्योंकि पैसों रिलेटेड डिसीजन है, इनको इकोनॉमिक डिसीजन बोला जाता है। और अकाउंट असिस्ट करता है, असिस्ट करना मतलब कि बेटा हेल्प करना इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे बोला है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो बेटा अब जो हो चुका है वही तो आप रिकॉर्ड करते हो, जो हो चुका है वो पास्ट और हिस्ट्री है। हिस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब कि वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हो गया। तो इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड। दिस पास्ट ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स बिकम हिस्ट्री। जो कि हो चुका है उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं,
हो चुका है वैसा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बन जाता है। पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोज हिस्ट्री, पास्ट बेटा भूतकाल हमेशा क्या बताता है, भूतकाल हमेशा इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताता है। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिजल्ट, और जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग हिस्ट्री को ध्यान में रख के करता है तो उसको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी बोला जा सकता है। Thus, accounting has relation with historical information, इसलिए अकाउंटिंग का रिलेशन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ है। तो बेटा ये आ गया आपका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये आ गया आपका इकोनॉमिक डिसीजन, और ये आ गया देखो पुराने टाइप की फीलिंग आ रही है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो बेटा इस तरीके से आपके डेफिनेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स बन के सामने आ जाती है। तो बहुत अच्छे से बेटा प्रिपेयर करो, बहुत अच्छे से इसको रीड करो, तैयारी ऐसे करो, रीड ऐसे करो कि बेटा आप जो भी करते हो वो आपको बाय हार्ट हो जाए, समझ में आ जाए। विजुअलाइजेशन ज़रूर करो, चीज़ें काफ़ी आसान बन जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।